हे गाइस, वेलकम टू द रेसलिंग वर्ल्ड। लेके आ गए आपके लिए एक नई वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिसेंटली हुई मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के बारे में। कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, और कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी, उनके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इट। और भाई शो की शुरुआत होती है एक बहुत ही तगड़े ब्रॉल के साथ। वैसे तो शो की शुरुआत नाया जैक्स वर्सेस शेना बेजलर के मैच से होनी थी, बट इंस्टेड एक ब्रॉल हो जाती है उनके बीच में एयरप्रिंट पे। और ब्रॉल चलते चलते रिंग की तरफ आती है और उस ब्रॉल का हिस्सा बनती है रेकेल रॉड्रिगेज भी। और फिर बाद में फाइनली रिया रिप्ले भी उसी ब्रॉल में शामिल हो जाती हैं। हमें बड़ी ख़तरनाक ब्रॉल हो चुकी थी ये, और सभी ऑफिशियल्स आ चुके थे उनको अलग करने के लिए, बट वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड रिया रिप्ले वॉज सो पिस्ड ऑफ, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से एक तो वो इंजर्ड थी नाया जैक्स की वजह से, और डोमिनिक मिस्टेरियो भी अपनी चैंपियनशिप हार चुके थे, तो मामी वॉज नॉट इन अ गुड मूड टुनाइट। खैर ऑफिशियल्स आते हैं, उन सबको अलग करते हैं, और रेकेल रॉड्रिगेज, नाया जैक्स और शेना बेजलर बैक स्टेज चली जाती हैं। रिया रिप्ले रिंग में रहती है और वो बुलाती हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से से डेमिन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टेरियो को। और उनका सवाल सिंपल सा ये होता है कि जब से मैं गई हूँ जजमेंट डे को हो क्या गया है। आई मीन तुम मैचेस हार रहे हो, तुम पे असॉल्ट हो रहे हैं, कोडी रोज और जे उसो तुम्हारे टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए आने वाले हैं। और मतलब बेसिकली मामी वॉज नॉट इन अ गुड मूड टुनाइट। एंड इवन डेमियन प्रीस्ट को भी मामी ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा रीमैच होने वाला है ट्रिक विलियम के साथ, और अगर तक तुम चैम्पियनशिप के सवाल वापस नहीं आए तो मत आना। बेसिकली दिस वाज द केस। उन्हें इंटरप्ट करते हैं जे उसो आके जले पे नमक छिड़कते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जे अपने सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही जो है रिया रिप्ले के बारे में फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे थे। तो ऑलरेडी जो है डोमिनिक मिस्टेरियो का जो दिमाग था ऑलरेडी ख़राब था जे उसे को लेके। आते हैं और कुछ बोलने से पहले ही जो है डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा अपनी मामी को, आई टेक केयर ऑफ हर। एंड देन ऑब्वियसली जे उसो उनको सुपर किक मार देते हैं। फिर आते हैं जेडी मैकडोना, वो मिलके उन्हें मारते हैं और जे उसो को। और इससे पहले कुछ ज़्यादा गलत हो, अगेन द सुपरमैन ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ कोडी रोज आ जाते हैं और वो बचा लेते हैं जे उसो को। इसी के साथ आते हैं ऑफिशियल और वो बोलते हैं कि ये मैच अब ऑफिशियल हो चुका है। फास्ट लाइन पर हमको देखने मिलेगा जे उसो, कोडी रोज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर द टैग टीम चैम्पियनशिप। और यहाँ पे सबसे पहला सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और भाई अगला मैच होता है द अल्फा एकेडमी वर्सेस इंपीरियर। ये मैच हुआ, और ये मैच क्या हुआ यार, इस मैच में तो बस इंपीरियर जीत जाती है। और ये मैच की विक्ट्री होने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा यार अल्फा एकेडमी के लिए, क्योंकि इतना अच्छा उनको एक अटेंशन मिल रही थी जब उनकी जो राइवलरी चल रही थी गंथर के साथ, और एकदम से उनको बस अभी डिग्रेड किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये मैच होता है और बड़ी आसानी से जो है इंपीरियर जीत जाती है। तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय दिस। एक्चुअली अगर आपको जिताना भी था तो कुछ और करके जिता लेते, बट एज़ यूजुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी कभी हमें कई जगह डिसअपॉइंट भी कर देती है। इसे चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, और अगला मैच होता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर। यस, ये वही सेड्रिक अलेक्जेंडर हैं जो रेसलमैनिया 34 पे सरप्राइज़ कर दिया था उस मूव के साथ, जिन्होंने सबको आई मीन उनको बड़े दिनों बाद देख के ऐसा लगा कि अरे यार ये कहाँ थे। आई मीन बाल बड़े कर लिए हैं, और पहले छोटे छोटे बाल थे, ज़्यादा अच्छे लगते थे। खैर मैच होता है और ब्रॉन्सन रीड बड़ी आसानी से इनको हरा देते हैं इनको भी। और सेड्रिक अलेक्जेंडर जो कि है अभी बिल्कुल ही नो वन हो चुके हैं, कोई ना उनको जानता है ना उनको प्लान के बारे में समझ पा रहा है कि आगे क्या करने वाले हैं। फिलहाल ये मैच यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बढ़ते हैं आगे मंडे नाइट की रॉ की तरफ, और यार आगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आता है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गंथर एंड टमासो चैम्पा। आई मीन जब ये ऑब्वियसली राइवलरी चल ही रही है, तो मतलब मैं इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बिकॉज मैं जानता हूँ गंथर विल नॉट लूज़ टू टमासो चैम्पिया अभी कंडीशन में तो नहीं, पर हाँ जो वर्जन पहले था टमासो चैम्पा का उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। जब वो NXT में हुआ करते थे, आई मीन उनका एक अलग ही वो लगते थे जेन्युइनली हील सुपरस्टार। आई मीन अगर उस टाइम गंथर के सामने उनको रखते तो ऑब्वियसली गंथर को हरा देते, बट उम्मीद काफ़ी कम है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है और वही रॉ स्पीचेस, बड़ी बड़ी बातें करते हैं टमासो चैम्पिया की, मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं, मैं खुद के लिए लड़ूंगा और वटेवर। और फिर बाद में वो एक प्रपोजल रख देते हैं कि क्यों ना ये मैच हम फास्ट लेन की जगह हम आज करें। और गंथर शुरू में तो मना करते हैं, बट जब आप पोक करते हैं किसी को तो ऑब्वियसली बंदा मान जाता है। एंड देन गंथर ने गुस्से में आके ये बोलते हैं कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रूव मी समथिंग प्रूव इट राइट नाउ, प्रूव इट टुनाइट। तो मैच फिक्स हो जाता है आज के लिए। तो आज का जो मेन इवेंट है रॉ का वो यही होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, गंथर वर्सेस टमासो चैम्पा। जैसे ही गंथर इस चैलेंज के लिए हाँ करते हैं, वो अटैक कर देते हैं टमासो चैम्पा पे। बाद में टमासो चैम्पा भी उन पर अटैक कर देते हैं। फिर वो जो है ऑब्वियसली
डर के भाग जाते हैं और फिर वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को मेन इवेंट के लिए, और ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और आगे होता है एक और मैच, एक्सेवियर वुड वर्सेस आइवार, और इस मैच में जो है एक्सेवियर वुड्स जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो है आइवार जो है अटैक कर देते हैं एक्सेवियर वुड्स पे। न्यू डे जो कोफी किंगस्टन है, कोफी किंगस्टन बचाने भी आते हैं आइवार से जो है एक्सेवियर वुड्स को, बट वो भी फेल हो जाते हैं और फिर बाद में जो है आइवार उन दोनों के ऊपर जो है रिंग जो रोप से है कूद जाते हैं। हमें बड़ा ही डेसिमेटेड सीन लगा मुझे वैसे वो, और फिर ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हालांकि जो ये राइवलरी चल रही है, आई थिंक फास्टलैंड में इनका मैच होने वाला है, बट अभी के लिए जो है आइवार जो है इनको ध्वस्त करके चले जाते हैं। इसी साथ आगे बढ़ते हैं और आगे आता है भाई सेथ फ्रिकन रॉलिंस का सेगमेंट, एक और रॉ, एक और सेगमेंट, एक और जैपनीज़ में कुछ हमें समझ में नहीं आने वाला शिंजुके नाकामोरा के मुंह से। आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट अगेन, रियली सॉरी, बट ये राइवलरी इतनी बोरिंग हो चुकी है यार कि नोबडी हैव एनी इंटरेस्ट इन इट। आई मीन कभी कभी सुना है एक चैम्पियन चैलेंजर के पीछे पड़ा हुआ है कि तू मेरी चैम्पियनशिप के लिए लड़। आई मीन दिस साउंड सो सिली। और माइकल कोल आते हैं इस सेगमेंट पे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके पपेट बन चुके हो, तुम उसके इशारों पे नाच रहे हो। कभी भी चैम्पियन कभी भी चैलेंजर के पीछे नहीं पड़ता है कि मुझसे मैच करो, और वही उनकी बैक की बातें होती है कि तुम्हारी बैक जो है सिर्फ एक धागे से अटकी हुई है, वो कभी भी टूट सकती है, तुम्हारा करियर ख़त्म हो सकता है। वही ये बातें होते होते स्क्रीन के ऊपर शिंजुके नाकामोरा का एक और वही जापानीज़ प्रोमो, नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट ही इज एग्जैक्टली सेइंग, एंड एकदम से फिर वो डिस्ट्रैक्शन होती है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग होती है, वो लाइव नहीं होते हैं उस स्क्रीन के ऊपर। वो पीछे से आते हैं, शिंजुके नाकामोरा सेथ रॉलिंस पे अटैक करते हैं और कुछ ज़्यादा ही अटैक कर दिया लगता है आज तो। आई मीन बैक ही सच में तोड़ी दी, और फिर वही उनका मैच का प्रमोशन किया, उन्होंने दस्तक गिना और वही साइकोपैथ बन चुके हैं बिल्कुल भाई शिंजुके नाकामोरा। और ये मैच देखते हैं कैसा होता है, हालांकि किसी को खास कोई उम्मीद नहीं है, बट आई होप कि ये कमाल का मैच हो, एटलीस्ट परफॉर्मेंस वाइज तो हो। आगे बढ़ते हैं और आगे होता है एक और मैच, टीगन नॉक्स वर्सेस चेल्सी ग्रीन, और टीगन नॉक्स वहाँ पे जीत जाती हैं। टीगन नॉक्स का अगले हफ्ते रॉ पे भी एक मैच होगा जो कि होगा बेकी लिंच से, और वो होगा NXT वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए। तो वो मैच भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज टीगन नॉक्स को काफ़ी टाइम से बेकी लिंच से एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी उनकी चैम्पियनशिप पे लड़ने के लिए, क्योंकि अभी जो है बेकी लिंच इंजर्ड है, तो अभी आज वो मैच नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो मैच हुआ था उनका नो मर्सी में, वो कमाल का मैच था यार, मतलब 5 स्टार मैच की कैलिबर मैच था वो। तो इस वजह से वो इंजर्ड हैं अभी, और अगले हफ्ते जो है टीगन नॉक्स को मैच मिलेगा बेकी लिंच के साथ फॉर दी NXT वुमेंस चैम्पियनशिप। आगे बढ़ते हैं और आगे आता है भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि है ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो है हर कोई इस उम्मीद में है कि जो ड्रू मैकिंटायर है उनका कभी भी हील टर्न हो सकता है, वो कभी भी डार्क साइड की तरफ जा सकते हैं, और ये उनकी चीज़ों में, उनकी बातों में, उनके एक्शंस में बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है। अभी के लिए वो खुद को इस बात को लेकर डिफेंड कर रहे हैं कि जब मेरे को हेल्प की ज़रूरत थी तो तब कोई नहीं आया, और ब्लड लाइन ने हमेशा मेरे साथ बुरा किया। तो इस चीज़ को लेकर ड्रू मैकिंटायर बता रहे हैं कि अब मैं किसी के साथ कोई भलाई नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ जो है मिज़ आ जाते हैं, मिज़ उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम सही लाइन पे हो, तुम ऐसे ही रहो, और फिर भी जो है ड्रू मैकिंटायर उनको एक ही चीज़ बताते हैं कि मैंने जो भी कहा है आई मीन इट, और मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अब यहाँ के जाके बैक से जाके लोगों पर अटैक करूँ, सेथ रॉलिंस पे अटैक करूँ, उसकी चैंपियनशिप ले लूँ, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं अपनी अपॉर्चुनिटी अभी भी अर्न करूँगा, तभी मैं उनको यूज़ करूँगा, वो मैं सब नहीं करने वाला हूँ। फिर उनका एक मैच सेटअप हो जाता है मिस के साथ, और जिस तरीके से इस मैच की एंडिंग हुई है, अगर आपने रॉ आज लाइव देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हील टर्न बहुत नज़दीक है ड्रू मैकिंटायर का, एंड आई मार्क माई वर्ड्स, अगर एक बार ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो गया, ही विल बी अनस्टॉपेबल। और चलते हैं आगे एक और सेगमेंट की तरफ। आई मीन सेगमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज के रॉ पे मैचेस से ज़्यादा, और एज़ यूजुअल भाई कोडी रोज़ आते हैं जो कि शुरुआत में भी आते हैं, बट कहते हैं ना कि रॉ पे जो उनका मेन बंदा है अगर उसी को थोड़ा सा दिखाएंगे तो फैंस नाराज़ हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए कोडी रोज़ को दोबारा से लेके आते हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उनके थॉट्स पूछे जाते हैं कि जो फास्टलाइन पे मैच सेटअप हो चुका है जे उसो के साथ आपका टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। वही जो कोडी रोज़ है वही नॉर्मल बातें करते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अ गुड मैच, लड़ेंगे जीतेंगे, और इतना कह के ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है कोडी रोज़ का। और फिर हम चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ जो कि था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर वर्सेस टमाशो चैम्पा। मैच मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मैच था,
और बेटर हो सकता था, और टमासो चैम्पा की कैलिबर के अकॉर्डिंग उनको अच्छे से यूज़ नहीं किया इस मैच में। हालांकि ये बुरा मैच नहीं था, अगर मुझे रेटिंग देनी पड़े तो 3 स्टार, नहीं 3 भी ज़्यादा हो गए, 2.5 स्टार्स विल बी फाइन। और ये मैच चलता है बड़ा ही, मुझे देखो रिजल्ट इज़ वॉज वेरी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि टमासो चैम्पा को चैम्पियनशिप देना अभी के लिए आई डोंट थिंक WWE एग्री करेगी उस चीज़ के साथ, बट फिर भी एक छोटा सा एक्साइटमेंट लोगों के अंदर लाने के लिए कि क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता एक मिरेकल हो जाए, तो उस चीज़ के लिए जो है WWE ने एक अच्छा यूज़ किया टमासो चैम्पा का। मैच जो है चलता है, एंड में जो है गंथर जीत जाते हैं ऑब्वियसली। बाद में जो गंथर के दोनों साथी हैं वो आके टमासो चैम्पा पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे होता है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्योंकि जो जॉनी गॉर्गानो है, जो कि उनके बहुत पुराने दोस्त हैं टमासो चैम्पा के और राइवल भी रह चुके हैं, वो आ जाते हैं और वो बचाते हैं टमासो चैम्पा को। ये बड़ा ही अच्छा मोमेंट बन गया, और अभी देखते हैं आगे WWE से तो क्या करने वाली है, क्योंकि अब एटलीस्ट वो दोनों साथ में हो गए हैं तो मज़ा तो आने वाला है। हो सकता है फास्ट एंड पे मैच ही हो जाए। खैर आगे बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से सवाल हैं जो अभी आंसर होने वाले हैं आगे की रॉ पे या फिर फास्ट एंड पे, उन सब के आंसर सबको मिलेंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिव्यू कैसा लगा, और ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।